नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कायाकल्प के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मनुष्य जीवन में सबसे अनमोल चीज जो है उसका महत्व नहीं दे रहा है, वह है स्वास्थ्य। इंग्लिश में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। तो जो स्वास्थ्य है वह अनमोल है। परमात्मा के द्वारा दिया हुआ यह जीवन, और इस जीवन के प्रत्येक जो आपके अंग है वह अनमोल है। इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा, इसको स्वस्थ रखना ये आपका कर्तव्य है। परमात्मा ने आपको सब चीज सुरक्षित दिया है। इस सुरक्षित जीवन को आप कैसे जिए जो आपका जीवन स्वस्थ रहे, क्योंकि जीवन में स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। अभी खान पान, जीवन के रहन सहन, जीवन की दिनचर्या इतने अव्यवस्थित हो गए हैं कि जीवन में व्यक्ति को स्वस्थ रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसका मुख्य कारण मानव स्वयं है, मनुष्य स्वयं है, क्योंकि अपने जीवन में जितने भी विलासिता का जीवन को अपनाया है वह अनुशासनहीन जीवन है। जीवन में आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है अपने जीवन को अनुशासित करें, व्यवस्थित करें। इसमें आता है खान पान, रहन सहन और जीवन शैली, दिनचर्या। पहले कहा जाता था कि आपको जल्दी सोना है और जल्दी जगना है। ये एक सूत्र था। ब्रह्म मुहूर्त जो परमात्मा के द्वारा यह मुहूर्त प्रदान किया गया है मनुष्य को, जिसमें ऑक्सीजन लेवल सबसे अधिक रहता है। साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक ऑक्सीजन लेवल सबसे अधिक रहता है, और मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए ऑक्सीजन की सबसे आवश्यकता है, और ये परमात्मा के द्वारा फ्री दिया गया है। तो आपको स्वस्थ रखना है, खुद रहना है और परिवार को रखना है, तो इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना आवश्यक है। पहले ऋषि मुनि इसका पालन करते थे, अपने जीवन को अनुशासित रखते थे। जीवन में यह अपनाते थे कि उन्हें भोर की अवस्था में, सुबह की अवस्था में, ब्रह्म मुहूर्त की अवस्था में जगना है। अपने लिए जीवन में जो भी स्वस्थ रहने के लिए उनका नित्य क्रियाकर्म है उसे करना है, और साथ ही साथ उसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम इत्यादि का पालन करना है। क्योंकि यह एक पाठ है। फिर है ध्यान, धारणा और समाधि, यह दूसरी पाठ है। पहले यम, नियम, आसन और परिहार, जो जीवन में हम भोजन करते हैं, इसका पालन करना आवश्यक है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त ही मुहूर्त था जो इस अनुशासित जीवन को जीने के लिए यह मनुष्य को एक प्रकार से वरदान दिया हुआ था, प्रकृति का वरदान, जिसमें आप ऑक्सीजन अधिक प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को ध्यान, प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, योग के द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। बिल्कुल 200% ये जाने कि अगर जीवन में आप 1 घंटा 24 घंटा में अपने जीवन के लिए देते हैं, शरीर के लिए देते हैं, तो आपका मन, तन और
मस्तिष्क तीनों स्वस्थ रहेगा। मस्तिष्क और तन इसलिए स्वस्थ रहेगा कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन आप अंदर लेंगे फेफड़ा में जितना अधिक ऑक्सीजन आप लेंगे उतना अधिक आप स्वस्थ रहेंगे। पीछे मुड़ करके जरा देखें, एक छोटा बच्चा, नवजात बच्चा दिन भर अपना हाथ पांव फेंकते रहता है, कोई थकावट नहीं होती है। अधिक से अधिक वो इस व्यायाम को करते रहता है और ऑक्सीजन लेते रहता है। लेकिन हम आप ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि 5 कदम आपको दौड़ना पड़े, तेजी से चलना पड़े तो आप चल नहीं पाते हैं, अर्थात फेफड़ा में वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, फेफड़ा में उतनी शक्ति नहीं रह जाती है, हृदय में उतनी शक्ति नहीं रह जाती है जो आपको उतना अधिक ऑक्सीजन अंदर जा सके और फेफड़ा ले सके। तो इसी चीज को ध्यान देना आवश्यक है। हम एक सूत्र के रूप में बता रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जगें, शरीर के लिए, अपने मन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए 1 घंटा आसन प्राणायाम करें। आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी जो सबसे अधिक शुगर की बीमारी चल रही है उनके लिए ये सबसे खास है, हृदय की बीमारी चल रही है उनके लिए सबसे खास है, आप मस्तिष्क अवसाद की स्थिति में पहुंच रहे हैं उनके लिए सबसे आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक अपने जीवन में इस अनुशासित जीवन को जिएं। केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और 1 घंटा अपने शरीर के लिए दें, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। अगर लगातार ये आप 41 दिन तक करते हैं तो यह नियम अपने आप आपका मन इतना खुशहाल रहेगा, हर हमेशा फूल की तरह खिला रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, जीवन भर ऊर्जावान होकर के कार्य करेंगे, आपका कार्य भी अधिक होगा और जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। आप सफलता की ओर अपने जीवन को ले जाएंगे और जीवन आपका आनंदित हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा, चारों ओर खुशी ही खुशी होगी। तो प्यारे दर्शकों, बस आज यह वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए यहीं तक इसको रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।